नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा बेसिक कोर्स 2022। हम लोग 30 दिन का चैलेंज कर रहे हैं कि 30 दिन रेगुलर हम लोग ज़ेनोगा पढ़ें और उसको प्रैक्टिस करने की शुरुआत करें। कल हमने पढ़ा था कि ज़ेनोगा एक एरोडाइट नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। इसके लिए 30 दिन काफ़ी नहीं है, तो हम 30 दिन की मदद से शुरुआत कर रहे हैं टू बिल्ड अ हैबिट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनकाउंटर विथ उस्ताद। उस्ताद शब्द जानते हैं क्या होता है? उस्ताद बोलते हैं माइस्ट्रो को। आज हम लोग ज़ेनोगा के मास्टर डॉक्टर पीजे सहर जब अपने मास्टर से मिलने गए थे वो पढ़ने वाले हैं। तो प्रीफेस में डॉक्टर सहर मिलने गए हैं अपने मास्टर से। पहली बार उनकी मुलाकात हो रही है अपने मास्टर से। पहली बार वैभव भी आया था अपने मास्टर से मिलने लखीमपुर। उसका तो मैं पापा हूँ, बड़े पापा हूँ, लेकिन इसको नहीं पता था कि वो मास्टर से मिलने जा रहा है। और हम दोनों को नहीं पता था कि इसको नहीं पता था कि वो अपने मास्टर से मिलने जा रहा है, और मुझे नहीं पता था कि मैं वैभव के रूप में अपने स्टूडेंट से मिलूँगा। घूमने आया था और उसके कुछ महीने बाद मास्टर नहीं आ गई हम लोगों की, गौरी। खैर, एनकाउंटर विथ एन उस्ताद, एन एडेप्ट ऑफ ज़ेन योगा हु हैज़ अटेन्ड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इसमें दो मुश्किल वर्ड हैं, अगर आप अकेले पढ़ते तो शायद उनको आप नहीं ध्यान देते। सबसे पहला एडेप्ट। एडेप्ट मतलब जो अपने काम में सुपर स्किल्ड हो। आजकल हम लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई कंटेंट जो वायरल हो जाए। और कल अपना कंटेंट बनाते बनाते हम लोगों ने एक कॉमेडी का वीडियो देखा जिसमें स्ले पॉइंट के दोनों भाई बहनों ने स्कूल्स में आजकल क्या हो रहा है उसका एक कॉमेडी कंटेंट बनाया है। बहुत रेलेवेंट कंटेंट है। उनको अगर आप देखेंगे तो बिना किसी पैसा खर्च किए उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग उस काम में एडेप्ट हैं, सुपर स्किल्ड। इसलिए वैभव ने भी कुछ दिन पहले पूछा था ना कि बड़े पापा मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना जो बहुत एंगेजिंग हो। उस काम में आपको एडेप्ट बनना पड़ेगा। एडेप्ट बनने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है और एकदम क्रिटिकल होना पड़ता है। आपको मान नहीं लेना कि मुझे आ जाता है काम या आसान है काम। मैं मम्मी को बता रहा था कि YouTube में आजकल जो नए नए यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उसको बड़े बड़े लोग, अक्षय कुमार और शाहरुख खान ऐसे बड़े बड़े लोग आकर के पैसे देते हैं कि हमारा मार्केटिंग अपने ऊपर करो, अपने चैनल पे करो, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे यूट्यूब के एडेप्ट हैं। इसलिए मुझे आप लोगों से के ऊपर कभी कभी बहुत डर लगता है जब आप लोग कहते हो हमने बनाया वीडियो वायरल नहीं हुआ। आप लोग अभी भी सोचते हो कि हम लोगों का वीडियो वायरल हो सकता है बिना एडेप्ट हुए। ये तो ऐसे ही, जैसे मैंने गलती से एक धुन बजा ली तबले पे। उस्ताद बोला करते थे हमारे यहाँ, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर हुसैन जो माइस्ट्रोज थे तबला के। तो अगर गलती से मैंने एक तबले का कोई धुन बजा लिया, मैंने एक बार पियानो पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको प्रैक्टिस करके बजा लिया था, और कोई गाना नहीं आता मुझे पियानो पे बजाना। या आज भी वो धुन बजा लूँगा, बस शुरुआत कर 13 12 13, बस इतना ही मैं बजा लूँगा, आप लोग पहचान भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आता मुझे। तो मैं अपने आप को एडेप्ट नहीं कह सकता। एडेप्ट मतलब जिसका काम, हर बार का काम परफेक्ट हो। तो हमारे ज़ेन योगा के जो मास्टर हैं जिससे डॉक्टर पीजे सहर मिलने गए थे, वो एडेप्ट थे ज़ेन योगा के, जिन्होंने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर लिया था, अटेन कर लिया था। वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में ही रहते थे। रिमेंबरिंग द टाइम worn custom which requires a visitor to bring a small present when calling upon high personage, I had brought with me a small gift, but I forgot another important customer. बोलते बहुत ही पुराना कस्टम है, रिवाज है, जब किसी बड़े आदमी से मिलो, हाँ कस्टम मतलब रिवाज है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाओ। तो वो तो मुझे याद था, हम लोग गिफ्ट लेके जाएंगे, लेकिन एक दूसरा इम्पॉर्टेंट रिवाज में भूल गया था। रिमूव योर शूज़ द चेम्बरलेन कमांडेड।
जो चेम्बरलेन थे वहाँ पे उन्होंने स्टर्नली थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला, अरे जूते उतारो, किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग उतारते हैं जूते। तो वो मुझे याद नहीं था, उन्होंने मुझे कहा कि उतारो। आई वॉज डिलाइटेड टू डू सो बिकॉज ऑफ माई स्प्रेन्ड एंकल। तो मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि मैं बहुत देर से जूते ज़बरदस्ती पहन रखा था, मेरे पैरों में मोच थी। तो जब निकालने के लिए कहा तो चलो आराम ही हो गया। ऑन एंटरिंग मास्टर्स प्राइवेट ऑफिस I saw at the far end in a brightly lit enclosure an erect and stately figure, dignified yet not aloof. और जब मैं मास्टर के ऑफिस में घुसा, उनके प्राइवेट ऑफिस में, मैंने देखा एकदम कोने में, एकदम चमकती हुई ब्राइटली लिड एनक्लोजर में, एक ऐसी जगह जहाँ पर चमक थी, एक इरेक्ट एकदम सीधा स्टेटली फिगर। स्टेटली फिगर हम उसको कहते हैं जिनको राजा महाराजा कहा जाता है, स्टेट्समैन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन लोगों को कहा जाता है। तो एक स्टेटली फिगर को देखा मैंने, डिग्निफाइड येट नॉट अलूफ। आमतौर पे इस तरह के लोग अलूफ होते हैं, अलग थलग। आप उनसे अपने आप को कभी जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं करेंगे, आप हमेशा डरते रहेंगे उनसे। आप जाएंगे तो ऐसे झुक करके नमस्ते करके अपना काम करके फटाफट भाग जाएंगे वहाँ से, डरते रहते हैं। टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ बच्चों का यही रिश्ता होता है आमतौर पे। लेकिन ये डिग्निफाइड तो थे, इनके अंदर में वो गरिमा थी, मास्टर जो खड़े थे वहाँ पर, लेकिन वो अलूफ नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि आपके अपने दोस्त जैसे हैं, आप उनके पास जाकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई अप्रोच्ड हिम, सेट डाउन माई ऑफरिंग एंड बोर्ड लो इन सैल्यूटेशन। मैं उनके पास गया, मैंने अपनी ऑफरिंग उनके पास रखी और सैल्यूट करने के लिए झुका। देयर इज़ एन एस्थेटिक डायमेंशन इन दिस सेरेमनी विच ट्रांसेंड्स इट्स फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड कर्टिसी। आमतौर पे जब आप किसी के सामने झुकते हैं तो उसमें दो फंक्शन होते हैं, दो काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है रिस्पेक्ट देना और दूसरा कर्टिसी देना। कर्टिसी मतलब होता है सामने वाले को अपने से पहले रखना। हाँ, उसको कहना कि आप मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अक्सर जब मैं आप दोनों के बीच में अनकॉन्शियस बातचीत देखता हूँ तो कर्टिसी नहीं होती उसमें। जैसे आप उसके कहीं तुम पागल हो क्या, या ये आपने से कहा वैभव थोड़ा हेल्प कर दो, ये बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसमें मजाक होता है, लेकिन मजाक का एक अलग ही फंक्शन होता है। मजाक का फंक्शन होता है कि मैं तुमसे आगे हूँ। दुनिया के जितने भी मजाक होते हैं, ज़्यादातर मजाक वो सामने वाले को नीचे दिखा करके होते हैं। तो ये उसका उल्टा है। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं तो आप सामने वाले को अपने से ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो तो ठीक है, हम जब किसी के सामने झुकते हैं तो हम रिस्पेक्ट और कर्टसी दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है। झुकने में एक तरह की अलग सुंदरता है। हम लोग और तरीके से भी कर सकते हैं इस काम को। हम शेक हैंड करके कर सकते हैं, हाथ मिला करके हम दिखा सकते हैं कर्टसी कि आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि हम आपसे हाथ मिला रहे हैं। ये तो बहुत से लोगों को देखा है, हाथ ही नहीं मिलाते। वो इतने इंपॉर्टेंट है, आप उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करिए, वो आपको बेइज्जत कर देंगे बिना हाथ मिलाए। आप गले मिल सकते हैं लोगों से। जापान में रिवाज है ऐसे झुक झुक करके नमस्ते करने का। इंडिया का रिवाज है एकदम झुक करके प्रणाम करने का, पैर छूने का। तो ये कह रहे हैं कि इसमें अलग ही सुंदरता है। हम लोग को सुंदरता भी स्टडी करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना चाहिए। जैसे अक्षरधाम जाएंगे तो खूबसूरती का एपिटोम है, एपिटोम। मैं सोच रहा था जब हम योगा स्टूडियो बनाएंगे तो क्या उसमें कोई एस्थेटिक सेंस होगा, एस्थेटिक डायमेंशन। क्योंकि आपके जो स्टीव जॉब्स हैं वो इस पर बहुत जोर देते हैं कि कोई भी सामान केवल यूज़फुल नहीं होना चाहिए, वो खूबसूरत भी होना चाहिए। तो सहर जी कह रहे हैं कि जब किसी के सामने आप झुकते हैं तो उसमें काम का तो काम होता ही है। आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं, आप कर्टसी दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरती भी होती है उसमें। आई आईड हिम इन साइलेंस। मैं उनको देखता रहा चुपचाप, अपने मास्टर को। हिज नोबल फेस पिक्चर्ड इन ग्रे एंड ब्राउन हैड दैट एल्यूसिव एलिमेंट विच द फ्रेंच एप्टली टर्म स्पिरिचुअल। उनका चेहरा एकदम नोबल था, बहुत खूबसूरत, महान।
उनके चेहरे पे ग्रे और ब्राउन कलर की दाढ़ी थी। उनका चेहरा ब्राउन था और दाढ़ी ग्रे कलर की थी, सफ़ेद और काली। और उसमें एक एल्यूसिव एलिमेंट था, एक ऐसा एलिमेंट था जो आपको एल्यूड कर दे, जिसको देख करके आप खो जाएं, जैसे मंत्र किसी को मग्न कर दे, मंत्रमुग्ध कर दे, ऐसा। और इसी को शायद फ्रेंच में लोग स्पिरिचुअल कहा करते थे, समवॉट लाइक डम्बलडोर। डम्बलडोर का कैरेक्टर भी जो उन्होंने इमेजिन किया होगा, इल्यूसिव, क्योंकि वो मरने के बाद भी दिखाई देते हैं हैरी पॉटर को, और वहाँ पर भी उसी तरह से लंबी लंबी बड़ी बड़ी दाढ़ी। स्पिरिचुअल थे ये। His expression was modest, mild and yet strong. उनकी जो बातचीत थी, उनका चेहरा, उनका एक्सप्रेशन मॉडेस्ट था, मतलब सबसे अच्छे लेवल का था, माइल्ड था, सॉफ्ट था, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग था। हम लोगों का किसी एक तरफ हो जाता है। अगर हम माइल्ड होंगे तो माइल्ड होंगे, अरे सर हम ये बोलना चाहते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग होगा, बोला ना आपसे, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तो कहीं ना कहीं हम पेंडुलम की तरह इस कोने या तो उस कोने होते हैं। इनका मॉडेस्ट था, माइल्ड था और स्ट्रॉन्ग था। एंड द लार्ज आइज हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैंक्विलिटी एंड ब्यूटी। और उनकी बड़ी बड़ी आँखों में अजीबो गरीब टाइप की, बहुत ज़्यादा ट्रैंक्विल थी, शांत थी और खूबसूरत थी। द नोज़ वॉज शॉर्ट, स्ट्रेट एंड क्लासिकली रेगुलर। उनकी नाक छोटी सी थी, स्ट्रेट थी और एकदम रेगुलर थी, कोई आड़ी तिरछी नहीं थी। एंड हिज बियर्ड मेड मोर नोटिसेबल द ग्रेविटी ऑफ हिज माउथ। और उनकी दाढ़ी की वजह से उनके चेहरे पर और ज़्यादा हमारी आंखें अटक रही थी, ग्रेविटी थी, हम कहीं और देख ही नहीं पा रहे। उनकी दाढ़ी की वजह से उन्हीं को देखने का मन कर रहा था। Such a face might have belonged to one of the saints who graced the church of Middle Ages. कहते हैं मिडिल एजेस में जो चर्च हुआ करते थे, अब नहीं, उस ज़माने में उसमें सचमुच के साधु रहा करते थे, जो फादर और प्रीस्ट होते थे, वो ऐसे लोग हुआ करते थे मिडिल एजेस में। वहाँ पर भी और सभी जगहों पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में, सभी जगहों पे ऐसे लोग जाया करते थे जो अपने काम को स्पिरिचुअल रीजंस के लिए करते थे, खुद को जानने के लिए। जैसे हमारे यहाँ चरक थे, सुश्रुत थे, ये सब डॉक्टर्स थे, सुश्रुत सर्जन थे। लेकिन ये लोग इसलिए नहीं करते थे सर्जरी क्योंकि उनको उससे पैसा कमाना था, ये खुद को जानने के लिए एक कोशिश थी। तो बोलते हैं इनका चेहरा ऐसे ही दिखाई दे रहा था जैसे कि मिडिल एज के जो चर्चेज में सेंट्स हुआ करते थे। एक्सेप्ट दैट हिज पोसेस्ड द एडेड क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। लेकिन हमारे इस जो मास्टर हैं, उनके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा था, एडेड क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। इनके अंदर में इंटेलेक्चुअलिटी भी थी, एक समझदारी भी थी। जैसे दादी लोगों को देखेंगे तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर दादी लोग पढ़ी लिखी हों और गैजेट्स के बारे में बात करें और पॉलिटिक्स के बारे में बात करें और बिज़नेस के बारे में बात करें, स्टार्टअप्स के बारे में बात करें, तो आप बोलेंगे यार ये तो इंटेलेक्चुअल भी है, आप उनसे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे मास्टर इंटेलेक्चुअल भी थे। Although he had the eyes of a dreamer, I felt in some inexplicable way that there was something more than visionary behind those heavy lids. उनकी आंखें ड्रीमर की थी, जो सपने देखता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जो उनकी आंखों के पीछे था, जो कोई ऐसी चीज़ जो उससे ज़्यादा गहरी थी। विजनरी हम उनको कहते हैं जो लोग बड़े बड़े सोसाइटीज़ को विजन कर सकते हैं, बिज़नेस को विजन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को विजन कर सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं, बिज़नेस की दुनिया को, इस फिजिकल वर्ल्ड के भविष्य को। लेकिन इनकी आंखों में उससे भी कुछ ज़्यादा गहरा कुछ था, लग रहा था। फॉर अ मोमेंट इट सीम्ड दैट अ सेल्फ मच सुपीरियर टू माई एवरीडे ईगो हैड अज्यूम्ड द गाइज ऑफ ओरेकुलर मिस्टिक टू गाइड एंड कंफर्ट मी। और
एक क्षण के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सेल्फ, मतलब मेरा ही एक रूप जो मुझसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, मेरे रोज़मर्रा की ईगो से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, उसने एक ओरेकुलर मिस्टिक का रूप ले लिया है मुझे गाइड करने के लिए। ओरेकुलर मिस्टिक मतलब कोई ऐसा जो भविष्य देख सकता हो और जो मिस्टिक हो, जो योगी हो। कहानियों में सुनते हैं उसके गुरु उसके सामने प्रकट हुए, उसको गाइड किया, फिर गायब हो गए। ऐसा कुछ मेरे सामने प्रकट हो गए थे। ऐसा मुझे बहुत बार हुआ है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। मास्टर्स मिले और वो कुछ बोला, कुछ सिखाया, और फिर वो सुबह सुबह जो उठता हूँ मैं तो आई फील ओ माई गॉड, इतना स्पेशल दिन था। इसके बाद सेहर जी बोलते हैं, योर एमिनेंस हैज़ इंडीड बीन ग्रेशियस टू रिसीव मी। आई स्टैमर्ड। सेहर जी ने बोला नहीं, स्टैमर किया। आप इतने महान हैं कि आपने मुझे अपने सामने आने दिया, ग्रेस किया। हैज़ बीन ग्रेशियस टू रिसीव मी, आपने मुझे रिसीव किया, मुझे अपने साथ मिलने दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मास्टर बोल रहे हैं, योर अराइवल डज नॉट सरप्राइज मी। तुम्हारे आने से मैं सरप्राइज नहीं हुआ। आवर मीटिंग वॉज फोर ऑर्डेन्ड। हमारी जो मुलाकात थी वो पहले से डिसाइडेड थी, एक प्री डिस्टाइंड थी। मच मोर दैन चांस ब्रिंग्स यू हियर अगेन। ये खाली चांस नहीं था, चांस से, कोइंसिडेंस से कहीं ज़्यादा कोई गहरी चीज़ थी जिसकी वजह से तुम यहाँ बैठे हो। अ हायर पावर ऑर्डेन्ड एंड देन अरेंज्ड आवर एनकाउंटर। एक हायर पावर है जिसने पहले ऑर्डेन किया, डिसाइड किया कि तुम दोनों को मिलना चाहिए, और उसके बाद हम दोनों की मीटिंग को अरेंज किया। एंड दिस इज़ द अपॉइंटेड आवर। और ये टाइम डिसाइड किया गया था। जब हम कहीं कोई फिल्म देखने जाते हैं, किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाते हैं, तो उसका टाइम डिसाइड होता है। 3 बजे फिल्म चालू हो जाएगी, तो उसको पहले से कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि पूरी दुनिया में हम इस टाइम पर इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे। हम लोगों की लाइफ ऐसी नहीं होती, हमारी लाइफ रैंडम होती है। पता है क्यों रैंडम होती है? क्योंकि हमारी लाइफ चलती है IESM से, हमारे माइंड से। लेकिन हायर पावर के पास माइंड नहीं होती। हिज गेज रेस्टेड ऑन मी। मास्टर की आंखें मुझे देखती रहीं। ही हैड द आइज ऑफ अ थिंकर, आइडियलिस्ट एंड अ पोएट। उनकी आंखों में 3 क्वालिटीज़ थी। थिंकर की, जो गहरे से सोच पाता था। आइडियलिस्ट की, जो दुनिया को परफेक्ट बनाना चाहता है। और पोएट की, पोएट बहुत गहरे लोग होते हैं। उनकी बातों को, कल देखा एक पोएम सुन रहे थे हम, जबरदस्ती सुनने का मन कर रहा था। उनकी बातों को सुनते सुनते हमारा मन ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत टेस्टी खाना खा रहा है, पोएट्स को सुन के। उसमें रिदम है, एक तरह का जॉय है। तो उनकी आंखों में थिंकर था, आइडियलिस्ट था और पोएट था। एंड द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड वर रिफ्लेक्टेड इन हिज प्यूपल्स। और इंसानियत की जो दुख थी वो भी इनकी आंखों में झलक रही थी कि लोग दुखी हैं, उनको सोल्यूशन चाहिए। ही वॉज एट वंस एन इंस्पायर्ड ड्रीमर, अ सेंट, possessed of great serenity and practical man of affairs। वो क्या क्या थे? वो एक इंस्पायर्ड ड्रीमर थे, बड़े बड़े सपने देखते थे दुनिया को बदलने के। वो एक संत थे, संत मतलब जो दुनिया के लिए सोचता है और करता है। साथ ही साथ उनके अंदर में ग्रेट सेरेनिटी थी, बहुत ज़्यादा शालीनता, शराफत, शांति। और साथ ही साथ ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन ऑफ अफेयर्स। ऐसा नहीं कि वो अलग थलग बैठा हुआ है गुरु की तरह, वो प्रैक्टिकल आदमी भी थे, सोचते थे, काम करते थे। हिज स्माइल वॉज फ्रेंडली एंड ही वेलकम्ड मी कॉर्डली एंड येट विथ अ कोर्टली डिग्निटी। उनकी स्माइल बहुत फ्रेंडली थी, दोस्त की तरह थी, और उन्होंने मुझे बहुत इज्जत से, सादर, कॉर्डली मतलब इज्जत से इनवाइट किया, और साथ ही साथ कोर्टली डिग्निटी के साथ, एक गरिमा के साथ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आइए गरिमा जी, आइए श्री जी, तो जी, आइए, आप, इस तरह के वर्ड्स डिग्निटी दिखाते हैं, इज्जत दिखाते हैं। मैं यही बड़ी मम्मी से कह रहा था, बच्चों को पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इनको इज्जत देनी नहीं चाहिए।
लेकिन इज्जत तो वो देता है जो इज्जत से भरा होता है, अंदर से डिग्निटी जिसके अंदर होती है खुद। उसके लिए इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इज्जत नहीं दी जानी चाहिए। मुझे लगता है जब पहली बार गौतम बुद्ध मिले होंगे अंगुलीमाल से, तो उसको आप बोला होगा और उसको अजीब लगा होगा, रिस्पेक्ट दिया होगा। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातन काल की चीज़ों को खोजते हैं, उनके पास बहुत सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं और वो हर चीज़ को बहुत प्यार से साफ कर करके निकालते हैं। वो कसाई नहीं होते, थाड़ 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 मार रहे काट रहे। उनका अप्रोच ही होता है सॉफ्ट। तो एक आदमी जो अंदर से गहराई से भरा है, शांति से भरा है, वो दूसरों को भी डिग्निटी देता है, इज्जत देता है। तो आज यही लेके जाइए। लास्ट में आज का लास्ट सेंटेंस है, मास्टर कह रहे हैं, ऑल यू सी हियर इज़ योर्स। यहाँ तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है सब तुम्हारा है। यू हैव कम होम, तुम अपने घर पहुँच गए हो। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी स्पिरिचुअल होम पे पहुँच चुके हैं। थैंक यू।